पता साफ आप किस कह रहे आपने पहले से बोलो ऐसे ही कुछ सम्मान दिया और इस बीच में आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम चाहेंगे जितना हमसे हो पाएगा हम आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे आपसे भी हमें फीडबैक मिले और हम भी आपको उसमें बताने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। कहीं पे कोई छूट जाए तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। एक अपनापन समझ के, एक अपना वो समझ के आपसे हम बातें आपस में तालमेल स्थापित करेंगे। सर इन ट्रेनिंग्स जो अभी हमारे बीच में अभी सब लोग दो चार दिन से शायद 2 दिन से चल रही है, तो हमें स्पेशली बुलाया गया था कि आप किशोर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो इसमें थोड़ा सा बताने की जो हमें वो थी कि हमारे पहले भी आरजेसी के डॉक्टर सुमित सर थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो वो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उनकी जगह पे थोड़ा हमें कहा गया कि आपको थोड़ा इसके बारे में हम बताएं। जैसे कि आपको सबको ही पता है कि किशोर अवस्था क्या है, तो किशोर अवस्था जो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने स्कूलों में जब अभियान चलाते हैं, बीच में शायद फरवरी के महीने में सभी जगह किशोर अवस्था का प्रोग्राम हर जगह चलाया गया था इंटर कॉलेजों में। तो वहाँ पे लड़कियों का हमें लड़कियों के स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होते हैं, जो भी चीज़ उसमें वृद्धि विकास होता है, इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया था। थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किशोर अवस्था को समझते क्या हो, थोड़ा आप ही लोग मुझे थोड़ा बता देंगे किशोर अवस्था किसे कहते हैं। थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगी तो उसके आगे हम आगे बातें बढ़ाएंगे। कोई भी। सबसे पहले तो नमस्कार मैम आपको। जैसा कि 2 दिन से हमारा जो ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य क्रम चल रहा है, तो इसके क्रम में किशोरावस्था क्या है मैम, ये कई मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ये तूफान की अवस्था है जिसमें बच्चे को क्या सही क्या गलत वो अपने आप से उसकी जंग होती है। उसे नहीं समझ में आता है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वो खुद को ही एनालाइज करता रहता है और उसे मुझे लगता है कि एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे बताएं कि क्या सही और क्या गलत। और खुद मेरे भी बच्चे अभी टीनेज में हैं, तो एज अ मदर भी मैं ये समझ सकती हूँ और स्कूल में भी कि ये टीचर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस उम्र से जो जंग उसके दिमाग में चल रही है उससे उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करें। थैंक यू मैम, आपने हमें बताया। इसमें थोड़ा एज का थोड़ा सा मैम ने भी बताया कि तूफान वाली अवस्था होती है जिसमें कि बच्चा सोच समझ नहीं सकता कि इसमें हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, उसमें ये चीज़ें उनको पता नहीं चल पाती। जो होती है वो प्राइमरी स्कूल शायद बच्चों को दी जाती है और एक स्काई ब्लू टाइप की होती है वो इंटर कॉलेज के बच्चों को दी जाती है, ऐसी है। तो इसमें कि वो हफ्ते में 2 दिन का उसमें रखा गया है कि सोमवार को दो, शुक्रवार को दो, ऐसे कुछ हफ्ते में जो आरएस की टीम हमें देती है, जो स्कूल हेल्थ की टीम आपके पास आती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की ना वृद्धि विकास हमारी कितने प्रकार 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बच्चा सहसावस्था में आता है जिसमें कि बच्चा क्या सीखता है, अपने माँ को पहचानता है ना, और देखना उठना बैठना हर एक चीज करता है। उसके बाद आता है कि वो 0 से 1 साल तक के बीच की अवस्था होती है, सहसावस्था होती है जिसमें कि बच्चे का पोषण पाषण हम कर पाते हैं, बच्चा चलना बैठना उठना सीखता है। उसके बाद में बाल्यावस्था आती है जिसमें बच्चा क्या करता है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है, ये मेरा दोस्त है, इसके साथ अच्छा करना है, इसके साथ ये करना है, ये हमारी बाल्यावस्था हुई। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है, ये हमारी किशोर अवस्था होती है जो कि 10 से 19 साल के बीच की होती है। आजकल आपने देखा होगा जो भी क्राइम वगैरह हो रहे हैं, बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं या कोई भी चीज़ें लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं, ये इसी बीच की अवस्था में होती है क्योंकि उसको पता नहीं चल पाता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है कि लोग ना कहते हैं कि दूसरे की लड़की को जवान होते सब देखते हैं, अपनी लड़की को जवान होते कोई नहीं देखता है। ये तो सबको पता है ना कि दूसरे की लड़की ने क्या पहना सब नोट करते हैं, लेकिन अपनी लड़की क्या कर रही है ये कोई नोट नहीं करता है। ये तो मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ज़्यादा सॉरी गलत हो तो आप बता सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें सब जगह है। तो ये क्या है, ये भावनाएं हमने बना रखी है कि बेटा ऐसा है ऐसा, क्योंकि हम अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो माहौल को जब देखते हैं कि उस माहौल में कैसा है। आदमी आपने देखा होगा कि अभी आप यहाँ से अभी सब हम ग्रामीण एरिया में हैं तो यहाँ पे लगता है कि यार कोई बात नहीं, हमें कौन देख रहा है, अपने टीचर गए वहाँ से घर आ गए, रूटीन बनता है, आए जाए सो गए, खाना पीना पढ़ाई लिखा जितना। लेकिन हम प्लेन्स में जाते हैं तो कहीं घूमने का भी होता है, कभी हम कहते हैं संडे तो हम बाहर कहीं वहाँ जाएँ, बच्चों को ले गए, यहाँ कहाँ जाना है, तो एक मेंटलिटी हमारी बन जाती है। ऐसे हम बच्चों पर डेवलप नहीं कर पाते हैं और हमारा क्या होता है, बच्चा फोन पे लगा है तो लगा है,
आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको कि बच्चा अपनी माँ को कब पहचानता है या कब पहचानता है? आपने थोड़ा आप सबके बच्चे होंगे कब पहचानता है अपने बच्चे को? माँ को बच्चा शुरू से पहचान लेता है। ये हमने क्योंकि कहते हैं कि हमने बना के कि बच्चा जब भी 3 महीने के बाद अपने माँ को बच्चा तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके बाद आगे बढ़ना। हाँ, तो जैसे कि ज़्यादातर चीज़ें एडोलसेंट एज के बारे में दीपक जी ने आपको बताई दी है कि ये 10 से लेके 19 तक की, हाँ 10 से लेके 19 तक की एज जो है एडोलसेंट एज है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया दीपा जी ने कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। इस सब के बारे में तो सब लोग बात करते ही हैं। और जैसा आपको कोई रिलेटेड कोई दवाई डॉक्टर नहीं खाऊंगा आराम मिलेगा। तो किताब पढ़ता तो किताब की बातों में दवाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए। वो लास्ट अटेम्प्ट पे जो लिक्विड होती है उसी को पीता है। मलाई लगा लो, पहले तो हम चम्मच से पिला देते थे और अब हम चम्मच से पिला, क्योंकि मेरे से लंबी उसकी हाइट है ना। अब वो जो पढ़ रहा है वो उसके हिसाब से बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? दवाई पिलानी चाहिए या नहीं पिलानी चाहिए? नहीं, अगर उसको जरूरत है तो पिलानी चाहिए। फिर वो कहता पापा मैं अपना भी ठीक हो जाता हूँ, फिर 5-6 दिन के बाद अगर मैं क्यों बोलता हूँ? नहीं, अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो देनी पड़ेगी। जैसा सर पहले हेडेक चलता है ना, सर दर्द होता है, तो सर दर्द में ज़्यादातर ना ये हेडेक ना न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, या जैसे बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपर, उसकी मैं सर ये मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ उसमें ना, हेडेक की समस्या बता रहा हूँ। जैसे सर दर्द होता है सर, अब जैसे मेरा सर दर्द हो रहा है सर, मैं अपनी दवाई की बात बता रहा हूँ। जैसे सर दर्द हो रहा है तो क्या हुआ सर कि जब थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो मैंने क्या करा, दवाई ली, पेन किलर खा ली, हो गया। किसी ने मुझे एडवाइस दी, यार तो जब तुम इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है तुम इसको रोकते क्यों नहीं है? और आज भी से आप बात नहीं मानेंगे तो एक दिन मैंने सबसे पहले जो सर दर्द को रोका, 4 दिन रोका, 4 दिन रोका मैंने, 4 दिन रुक तो गया। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आराम मिला, उसके बाद जो सर दर्द की मेरी प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे कम हो गई। और एक स्थिति ऐसी आई कि सर दर्द, मैं मानता नहीं कि सर दर्द होता क्या है, मतलब मेडिसिन पे कम ध्यान दिया जाए इस बारे में। नहीं, उसका कोई अगर कॉज है, मान लीजिए इस एज में हाइपरटेंशन कॉमन है, उसकी वजह से भी हेडेक होता है, तो वो आपको ठीक है अगर है। क्योंकि सर मैं बीमारियों से ग्रसित हूँ। मेरा शुगर 450 चला जाता है। आपको क्या करना है? उसके बाद मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, खा रहा हूँ। अब आपके जो वो बिना दवाई के ठीक नहीं होगा। नहीं सर, वो आप सबसे पहले डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे पूछा क्या आपको नींद आती है? मैंने कहा आती है। बल आप खाना ज़्यादा नहीं खाता? मैंने 4 रोटी खाता हूँ। बल आप खेलते भी हैं? मैंने कहा मैं खेलता भी हूँ। तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि जिससे मैं ये मान के चलूँ कि मुझे 450 शुगर है। एक बार मशीन भी ऑफ हुई है आपकी डिजिटल। अच्छा, वो अपनी बात बताओ। तो मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसी वो है, विल पावर है क्या, जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ? ये दवाइयों के बारे में, जो मैं दवाई नहीं खा रहा, ये तो मेरे ख्याल से मेरे साथ खास से जितने फ्रेंड्स को पता है कि मेरा शुगर हाई है। शुगर भी है, बीपी भी है। पर सर मुझे आप इसमें एक चीज बता दीजिए, शुगर के साथ बीपी क्या लो हो जाता है? नहीं, हाई रहता है ज़्यादातर केसेस में बीपी। अब मेरा बीपी नॉर्मल है, डॉक्टर शुगर मेंटेन कर दिया ना। मैं कहा ऐसा नहीं कर रहा, शुगर मेरा बढ़ रहा, मेरा बीपी मेंटेन हो रहा। सर यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कई बार चेकअप करा चुका हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को शुगर ज़्यादा हो, बीपी नॉर्मल है। आप ये चीज़ें
आपके साथ चलो। आजकल मैडम कहाँ है? सब ठीक है आजकल तो ठीक है। अरे ये मेरा प्रोसेस होता है। तो मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हैं? अच्छी बात है, आपको भाई नहीं लगा। मतलब मैं भी क्लियर नहीं बोलता ना सर, जो भी चीज़ है सामने, अब छुपा के क्या करना है? सच्ची बात है सर, एक दिन की बात है कि डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी यहाँ, ये छुपाने वाली बात मैं भी नहीं था है। साथ में और आप भी थे। आपका चेकअप हुआ, 418 आपका उसमें शुगर था। डॉक्टर सीधे करें कि आप खड़े कैसे, उन्होंने कहा जैसे आप देख रहे हैं वैसे खड़ा हूँ। वाकई मेरे सामने की बात है। अब दवा बोला कि मैं 2 साल से दवा छोड़ दी, लेकिन भगवान की कृपा से आज लगभग 5-6 साल हो गए, वो स्वस्थ हैं बिल्कुल। ठीक है, हम 6-7 महीने अपने गेम्स में भी लगे रहते हैं। हाँ? अब देखो सर, ऐसा है ना, अभी मेडिसिन में आप देखिए ना, वो कहते हैं पपीता खाइए आप, कुछ नहीं है मीठा, आम खाइए कुछ नहीं है मीठा, फलों में कोई भी मीठा नहीं है। आप कैसे सब यूट्यूब में देख रहे हैं ना, वो तो कह रहा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कृत्रिम चीज़ है, चीनी, इनको मत खाइए आप, ये मीठे में। नहीं, कभी डॉक्टर ने शुगर बोला कि मीठा मत खाना, वो ये बोलता कि चीनी मत खाना, गुड़ खाना। मैं ऐसा आपको तो, मैं भी हल्द्वानी में गया मैडम, मुझे हल्द्वानी में बोला कि आप पपीता छोड़ दीजिए, आप आम छोड़ दीजिए। हाँ, कभी उन्होंने बोला कि आपका जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो मैंने कहा रोटी में भी प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है, और सब्जी में भी है होगी। तो मतलब मैं ये समझ नहीं पाया। देखो मेरी बात सुनो, जब आम तोड़ना हो तो खाली एक मौका है, जब होना को पता नहीं चलेगा। पर मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मुझे पता क्यों नहीं चलता है। मैं आपके सामने बोला अगर आप मेरा भी शुगर ले लेंगे तो अभी मतलब होगा, पर जैसे सोने में जो आपके वो लक्षण है ना कि आपको नींद नहीं आती होगी, आपको बेचैनी होती होगी, आपके कान गर्म होते होंगे, ये मेरी कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए। तो कुछ एडवाइस दीजिए मुझे सर, कुछ कंट्रोल करनी है, वो आपको दवाई खानी है, पर 400 से ऊपर है। अब किसी ने कहा सर, किसी ने ये कहा कि वेट ज़्यादा हो गया है, तो 105 से मैं 83 में बैठ गया। तो ऐसा कुछ नहीं सोचता नहीं है। आपको सलाह देना चाह रहा हूँ साहब, कम करेंगे आगे बताएंगे। आपने लाइफस्टाइल अच्छा किया है सर, थोड़ा सा किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी शुगर 400 से ऊपर रहती है तो आपको दवाई लेनी चाहिए। आपको हो सकता है कि लगे आप ठीक हो, लेकिन आपको तो सर अगर कल के दिन मुझे ऐसा लक्षण लगे तो मैं कैसे लक्षण हो सकते हैं जिसके बाद मैं समझ जाऊँ कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे बॉडी का सिम्टम्स। ज़्यादा पेशाब, हाँ सर, यूरिन तो आती है। हाँ तो वो उसकी वजह से आती है ना, हाई शुगर की वजह से। तो फिर आप उसको कंट्रोल रखोगे तो ठीक है, वरना किसी दिन ऐसा होगा कि 5-600 होगी, फिर आपको हॉस्पिटल थोड़ा सा ऊपर सर वो की जगह ये मत खाओ, ऐसे जैसे बोलते हैं कि लहसुन मत खाइए, उसका मांसाहार मत करिए, है ना, ये तो सकता है रोकने के लिए। तो आप बताइए क्या खाना क्या नहीं खाना ताकि आपके एक ना बच्चों में बैलेंस डाइट रहनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, थोड़ा फैट हो, और हाँ, और ये फाइबर्स भी होने चाहिए। ये और मतलब ये एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। पहले जाए तो पड़ जाएगा, फिर तो बात नहीं नहीं क्यों पहले हाँ, या किसी ने कहा था कि शुगर तो कोई बीमारी नहीं है, ये अनबैलेंस हमारा डाइट इंसुलिन नहीं बन रहा ना, उसी कारण से। इससे है क्या चीज, एक प्रश्न चिन्ह बन रखा है पूरे वर्ड। जैसे मैडम बोली 12-13 साल के बच्चों को हो जा रहा है। हमारे कल पेशेंट आया, उसको दिखाई नहीं दे रहा। सर है क्या चीज शुगर पे, ये अनबैलेंस डाइट है या पर्टिकुलर बीमारी है, या हार्ट को इफेक्ट करती है, या लीवर को, किस चीज को, है क्या चीज? ये सबसे ज़्यादा तो हार्ट को इफेक्ट करती है, किडनी को भी इफेक्ट करती है, और लॉन्ग एज में मतलब ओल्ड एज में जैसे जो कोई इन्फेक्शन होता है ना, वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहता है। जैसे कि एक बड़ी एज में एक डायबिटिक फूड होती है,
ठीक है, तो एक इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से मतलब कि वो इन्फेक्शन ठीक भी नहीं हो पाता है अगर किसी को हाई शुगर है तो। और ज़्यादातर फिर क्वेश्चन ये होता है सर कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम लोगों के, हर किसी के अंदर शुगर तो है ही। बिल्कुल, लेकिन वो एक बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए ना। बात ये है कि ये अनबैलेंस ये बढ़ता किन कारणों से है? बचपन में तो हम बहुत ज्यादा गुड़ खाते थे। मैं तो जो गुड़ होता था जिसको हम बिलीव होते थे वो की तरह खा जाता था मैं। जैसे हम लाइफस्टाइल के बहुत सेलेक्टिव लाइफस्टाइल हो गए, काम काज में हो गए। पहले तो काफी खेलने में भी काम करते थे, मतलब हार्ड वर्क ज्यादा होनी चाहिए। अब आप ले रहे हो तो आपकी यूज हो रही है 10 बारे में, और बहुत सारी आपकी जिज्ञासा रही है यहाँ पे, और कई बातें यहाँ पे सबने आपको बताई है। साबिर मैडम ने तो अच्छी तरह आपको बधाई दिया है, तो आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पे। तो साथियों, इसके बाद लंच है और आप इसके बाद जो है जैसे कल बताया गया है